Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our regular Thursday evening Bhagavad Gita class. So today we're going to discuss a little different topic, a topic which is relevant to today's date and which talks about Guru, Guru and Guru Tattva. तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. So I want this class to be interactive. आप लोग सबको भाग लेना है और सबको मेरे सवालों का जवाब भी देना है, तभी ये क्लास पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. So first and foremost, Rishikesh, I would like to ask you, who is a guru? Guru कौन है? So guru जो हमें गाइड करे, like those who guide us. Guides you in life. Okay. Yes. Something more? And yeah, Guide तो आपको GPS भी करता है. Yes. Then what makes guru special? So guru is like personalized GPS. Personalized GPS. No. The difference between the outside GPS and a guru is okay. When you're using the GPS, what is the first thing you need to put an input in? आपको पहला क्या चीज डालना पड़ता है अंदर? Destination. तो पहले क्या मालूम होना चाहिए? Destination. Usually from where to where. Yes. Right? कहाँ से कहाँ तक जाना है. So please understand, अगर व्यक्ति को डेस्टिनेशन नहीं पता तो जीपीएस क्या करे? आपने जीपीएस ऑन कर लिया, बढ़िया फोन लिया, आपने महंगा वाला फोन लिया है, बढ़िया कनेक्शन है, बट आप तो ये तो नहीं बोल सकते हो जीपीएस को, भाई तेरा मन करे वहां लेके चल. Right. You have to add destination. So are you able to understand what I'm trying to pinpoint? Yes. One has to know his destination. बिना डेस्टिनेशन का कोई फायदा नहीं. True. So चलो फिर हम किसी और को पूछते हैं. यस राखी माता जी. The one who it's like अंधेरे में उजाला दिखाने वाला. अंधेरे में उजाला दिखाने वाला, वो तो एलईडी बल्ब होता है. वो तो अंधेरे में उजाला दिखाने वाला तो बल्ब होता है. Or the one who guides होता है. or the one who is connect us to the God. हाँ क्या बोले माता जी? One who connects us to God. God. Okay, वो तो इलेक्ट्रिशियन जैसा वो इलेक्ट्रिक वायर जोड़ता है वैसा. See, it is a very important aspects you have to understand before understanding this matter. जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं, कैसा करोगे? ओके रागिनी माता जी, आपको क्या लगता है गुरु कौन है? यस सीमा माता जी, गुरु कौन है? गुरु वो है जो भगवान और भक्त के बीच को जोड़ने वाला. भगवान और भक्त के बीच में जोड़ने वाला नहीं. रागिनी माता जी बोलिए. प्रभु जी जो हमें भगवान की तरफ की माँ के दर्शन करे हमारा. सब आप लोग स्विमिंग पूल के आसपास हो, करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हो. द करेक्ट आंसर इज वन हु शोज यू हु इज गॉड. गुरु का मतलब क्या है? जो आपको कौन है भगवान ये दिखाए. जी प्रभु जी. और उसको पाने का मार्ग. दो चीज बहुत जरूरी है. जब तक ये दो चीज नहीं हो ना, गुरु का मतलब ही लोगों को पता नहीं चलता. ऐसे तो चोरों का भी गुरु होता है, पता है कैसे चोरी करना है, पॉकेट कैसे मारना है, वो भी वही गुरु होता है. उनको सिखाते हैं भाई ऐसा पॉकेट मारना, ऐसा चोरी करना. तो गुरु ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ सिखाता है. बट आध्यात्मिक गुरु वो होता है जो आपको मार्गदर्शन, आप तो बोलते हो टीचर इज आल्सो अ गुरु, राइट? ठीक है, वो भौतिक ज्ञान देता है. भौतिक ज्ञान से क्या होगा, क्या फायदा होगा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग मटेरियल नॉलेज? व्हाट इज द बेनिफिट?
अपेक्षित क्या फायदा क्या है, भौतिक ज्ञान का क्या फायदा है? अच्छा जॉब मिलेगा या फिर सैलरी वगैरह, यानी मतलब पेट भरेगा, फाइनेंशियली लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगा। सिंपल पेट भरेगा। हाँ, यस। पेट भरने के लिए भौतिक ज्ञान अच्छा है। जरूर। तो भौतिक ज्ञान और मटेरियल नॉलेज इज गुड फॉर उधर भरने के लिए, पेट भरने के लिए। बट आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज फॉर गेटिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड दैट यू कैन गेट आउट। आप कब जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हो? जब आप भगवान के करीब जाओगे या भगवान के पास जाओगे। तो पहला चीज तो हमको भगवान कौन है ये गुरु सिखाता है। दूसरा बात, गुरु ये है, तो गुरु को प्राप्त करने का मार्ग दिखा, मतलब भगवान ये है तो उसको प्राप्त करने का मार्ग दिखा। So how do you think one should follow a guru? गुरु को किस तरह से फॉलो किया जा सकता है या उसके वचनों को कैसे किया जा सकता है? How can you follow a guru? Come on, tell me. Rishikesh, tell me, how do you follow a guru? How will you follow a guru? By listening his guidance By listening, okay. And what and else? following. No? Listening and following the path. Listening and following the path. And what else? What else can he speak? What should he speak, or what should be his words? क्या होना चाहिए? Good and Good. मतलब related he to should praise you. वाह 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 बेटा, क्या अच्छा बात कर। no, not Then, like that. then Related to reality. related to reality. No, that's not the correct answer. Okay. Apekshit, I know one guru. I'll take you to that guru. Very nice guru. He gives you mantra to make money. Invest in stock market, share market. Make lot of money. मिलोगे ऐसे गुरु से? नहीं। है, मेरे पहचान में है 2-3 गुरु हैं जो आपको, टेक गुरु भी है ना, some site called टेक गुरु also, right? तो ये गुरु का मतलब क्या है? आपको थोड़ा धन वन कमाने का है, इतना बढ़िया मौका मिल रहा है प्रभु, थोड़ा नहीं काफी धन कमा सकते हो गुरु के आशीर्वाद से। वो टेम्पररी होगा प्रभु जी, यानी टेम्परेरी होगा, खर्चा हो जाएगा पैसा अगर मिला। अच्छा टेम्परेरी होगा, मतलब एक गुरु आपको पैसा दिला सकता यानी जो वो 2 नंबर के गुरु होते हैं ना, वैसा है। झाड़ वो फूक 2 नंबर क्या, गुरु गुरु होता है? वो गुरु ही नहीं है, वो गोरू है। वो गुरु ही नहीं, वो गोरू है, पशु है। क्यों? लोग तो आजकल 2 ही तरह के लोगों को गुरु मानते हैं। एक, जो आपको धन कमाने का मार्ग दिखा दे। दूसरा, जो आपको कुछ चमत्कार दिखा दे, हाथ से थोड़ा विभूति निकाल के देगा, या एक अंगूठी हाथ से निकाल के देगा, ऐसा कुछ फनी थिंग्स, अजीब थिंग्स। एम आई राइट और रॉन्ग? और चमत्कार को नमस्कार, Yes, Guruji. लोग तो बैठे हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए, बट सबसे बड़ा तकलीफ क्या है पता आपको? ये चमत्कार जो कर रहे हैं वो आपको रिझाने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, ना कि आपको भगवान का मार्ग दिखा रहे हैं या भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिखा। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। आदमी उस वक्त भटक जाता है अपने मार्ग से। कई बार आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, खासकर ये क्रिश्चियन लोगों के जो फादर होते हैं, उनका कन्वर्जन वीडियोस आता है। एक लूला लंगड़ा आता है और उसमें थोड़ा पानी मारते हैं और अचानक वो एकदम झंझोड़ के हिलने लगता है और फिर चलने लगता है, नाचने लगता है। हाँ, वो भी किधर? स्टेज के ऊपर। कभी किसी ने सोचा है
अरे अगर करना ही था तो सबके सामने लाके स्टेज पे करवाने की क्या जरूरत थी, अगर करवाना ही है तो। दूसरा बात, अगर उससे हो जाता तो जितने भी देश जो यूरोपियन देश हैं विच आर ऑल क्रिश्चियन डोमिनेटेड, वहां तो हॉस्पिटल्स बंद हो जाने चाहिए। देयर शुड बी नो नीड ऑफ एनी हॉस्पिटल्स इन द क्रिश्चियन कंट्रीज। सिर्फ पानी मार मार के सबको ठीक कर सकते हैं, है ना। तकलीफ हमारे साथ, वो लोग हमारी एक कमजोरी जो है ना, जिसको कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करने वाली जो कमजोरी, क्योंकि हम लोगों के अंदर क्या है, जो सामने दिख रहा है वही सही लगता है, एंड उसी को देख के तुरंत हम लोग मान लेते, हाँ भाई ये बड़ा पावरफुल आदमी है, बड़ा ताकतवर आदमी है, ये हमारा काम कर देगा। अरे वो खुद ही एक दिन मरने वाला है, अगर खुद की बीमारी के लिए उसको डॉक्टर जाना पड़ता है पास, तो दूसरों को पानी मार मार के क्यों इलाज करवा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो प्रवृत्ति है उसके वजह से आज इतने हमारे देश में धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं, हमारी कन्वर्जन्स क्यों हो रहे हैं। लोग बोलते हैं हाँ मैं अभी क्रिश्चियन धर्म फॉलो करता हूँ, बाइबल फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करते हैं? बस वहां चमत्कार दिखता है उनको, होता नहीं है, दिखता है। बहुत अंतर है चमत्कार होने में और चमत्कार दिखने में। पहला चीज तो भगवान चमत्कार करने के लिए नहीं बैठे हैं। भगवान का काम चमत्कार दिखाना नहीं है, भगवान का काम है सिर्फ भक्तों का उद्धार करना है। पहले भक्त तो बनो। जिंदगी भर मांस भक्षण करोगे, मदिरा पियोगे, व्यभिचार करोगे, जुआ खेलोगे, और उसके बाद आपको तुरंत कोई बाबा आएगा, बोलेगा मैं आपको मंत्र देता हूँ, आपका काम हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगी, आपके यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तो आप लोग तुरंत मान जाते हो। पहला चीज भक्त तो बनो, भगवान की ओर जाने का मार्ग तो ढूंढो, उस तरफ चलने तो लगो। वो सब छोड़ के इन सब फालतू चीजों में वी आर ऑल engrossed in doing all this nonsense and we get attracted। एंड सबसे बड़ा मजा का बात क्या है मालूम है? एक गधा जाता है ऐसे पाखंडियों के पास, और वो आके बोलता है अरे चल चल, मैं वहां देख के आया, अच्छा पाखंड हो रहा है, अच्छा जादू हो रहा है। अरे तुमको भक्ति देखना है या जादू देखना है, तो उससे तो जादूगर के पास जाओ। भक्ति देखना है तो इन पाखंडों के पास जाके आप क्या भक्ति देख रहे हो? भक्ति में भी आपको जादू देखना है क्या? सो प्लीज अंडरस्टैंड, गुरु शब्द का अर्थ बहुत डीप है। गुरु शब्द का अर्थ, पहला अर्थ है, गुरु मीन्स हेवी, भारी। किससे भारी? वजन से भारी। बोलेंगे प्रभु जी हमारे गुरु मजा नहीं आ रहा, उनके गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत तगड़े हैं, उनका 100 किलो वजन है, आपका तो सिर्फ 70 किलो वजन है, मजा नहीं आ रहा है। अरे वैसा नहीं होता है, जो ज्ञान से भरा हो, ज्ञान से भरा, वजन से भारी कोई, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम है। हम लोग की सोच जो है ना, बहुत निचले स्तर की है, और उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। पहले चीज तो जब जीवन में सब कुछ बढ़िया खुशमंगल चल रहा है, तब कोई भगवान को याद करता है या कोई गुरु को याद करता है? कोई नहीं याद। कि भगवान तो डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, तो सोचते अरे गुरु जी आप हमारे लिए बोलिए ना। अरे यहाँ बड़े बड़े भक्त, मीराबाई जैसे बड़े बड़े भक्त हो गए जो डायरेक्ट भगवान के साथ 1-to-1 बात करते। एक नहीं, मैं हजारों भक्त दिखला सकता हूँ जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ और भगवान के साथ वार्तालाप हुआ। सूरदास जी नेत्र से अंधे थे, आचार्यगण कहते हैं सूरदास जी नेत्र से अंधे नहीं थे, उन्होंने इस दुनिया को न देखने का प्रण लिया था, क्योंकि जिसको भगवान दिख रहा है उसको ये भौतिक दुनिया जो सबसे गंदी घटिया जगह है उसको क्यों देखेगा? Why will you see this? You can see something much better. When Surdas ji used to write poems, जब
अपनी कविताएं लिखते थे तो कृष्ण भगवान बगल में बैठ के सुनते थे। ये नहीं चाहिए हम लोगों को क्या चाहिए? गुरु आए, कोई मंत्र दे दे और बस पैसे की बरसात होने लगे। अरे पैसे की बरसात लेके करोगे क्या? पैसा जरूरी है, मैं ना नहीं कहता हूँ पैसा जरूरी नहीं, मगर इस जीवन में क्या वही लक्ष्य है आपका भक्ति करने का? अरे जो लक्ष्मी का पति है, विष्णु कौन है? लक्ष्मीपति। कृष्ण कौन है? रामचंद्र जी कौन है? सब लक्ष्मी के पति हैं। अगर लक्ष्मीपति आपके वश में है तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर बरसात क्यों नहीं करेंगी? सिर्फ आपको लक्ष्मीपति को वश में करना है, लक्ष्मी जी अपने आप बरसात करेगी। और उसका उदाहरण अगर आप देखने जाओगे, सुदामा बहुत गरीब, एक भगवान की एक मुट्ठी भगवान को खिलाने से उसका पूरा गांव अमीर हो गया। वो तो बना ही बना, गांव भी अमीर हो गया। तो उसका मतलब क्या है? भक्ति करो ऐसे कि भगवान घूम के देखे कि ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरे इतनी अच्छी इतना प्यार से मेरा भक्ति कर। Do devotion in such a way that people should turn and look at you. Who is this person? God should come and look at you and ask, who is this person who is doing so nice devotion? Rather than you searching for God. So first and foremost, let this be very clear. गुरु वो नहीं होता है जो भौतिक चमत्कार दिखाए। क्या आप लोगों को पता है, आप लोग खुद चलते फिरते चमत्कार हो? यू आर ऑल मूविंग मिरेकल। आपके अंदर, शरीर के अंदर दो अच्छे काम करने वाले किडनी है, जीभा चल रही है, नाक चल रहा है, आंख चल रहा है, कान चल रहा है। ये सब भगवान की कृपा से तो हो रहा है। ये चमत्कार कम है, आपको क्या चाहिए? थोड़ा विभूति चाहिए। कुछ लोग तो भगवान के पास, आजकल तो बड़ा फैशन चल रहा है। मैं वो दिन तिरुपति गया था, तिरुपति से आ रहा था तो ट्रेन में कुछ, मैं जाके आया तिरुपति और लोग वहां से आ रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए, शिरडी जा रहे। और वो लोग बोल रहे हैं, अरे प्रभु जी, बाबा का हमने ऐसा ऐसा चमत्कार देखा। तो बोला, आपने क्या देखा? वो चमत्कार नहीं है, वो माया है। वो आपको भटका रहा है असली आपके मार्ग से, आपके जीवन के असली लक्ष्य से। जीवन आदमी भटक जाता है, उसको माया, ऐसे ही माया होता है। व्हाट इज माया? दैट विच इज नॉट, that is called as maya. Ma means no in Sanskrit. Ya means that which is. जो नहीं है मगर आपने को आभास हो रहा है वो है, that is maya. एक छोटी सी कहानी बताता हूँ तो कि आप लोगों को माया का अर्थ समझ में आए। एक बार एक व्यापारी खूब सारा माल गधों पे लाद के एक शहर से दूसरे शहर गया। रात को वापस आना था बट आ नहीं पा रहा था क्योंकि अंधेरा हो गया। तो रास्ते में थोड़ा एक खेती वेती थी और थोड़ा सा जंगल जैसा था, तो वहां जाके रुक गया। उसके पास बैड लक, उसके पास एक ही रस्सी थी और गधे दो थे। एक रस्सी से उसने एक गधे को बांध दिया और दूसरे गधे को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी। तो उसने बगल में देखा, दूर देखा, एक आश्रम जैसा दिख रहा था, साधु का झोपड़ा जैसा दिख रहा था। सीधा वहां गया, बाबा जी आपके पास थोड़ी रस्सी है क्या? बाबा जी से मांगा। तो बाबा जी ने बोला, रस्सी क्या करेगा तुम? बोला, गधे को बांधना है। वो गधा ही क्या जिसको बांधना पड़े? बाबा जी ने बोला, एक काम कर, वो ऐसे एक्ट कर, ऐसे बिहेव कर कि उसके गले में तूने रस्सी बांध के कस के बांध दिया और उसी रस्सी का दूसरा छोर जो है वो पेड़ के साथ घुमा के, वो पेड़ के टहनी के साथ बांध दिया।
और एक मंत्र दिया, सीताराम 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 मंत्र बोलते हुए कर। ये व्यापारी ने बस उसी तरह आया, उस गधे को पेड़ के पास लेके गया, सीताराम 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 मंत्र बोलते हुए ऐसा बिहेव किया जैसे वाकई में कोई रस्सी हो, और उसको कस के टाइट बांध के उसने बांध दिया पेड़ के साथ। तो देखा, रात भर वो घोड़ा हिला नहीं, गधा हिला नहीं, वहीं पे बंधा हुआ। एक को वाकई में रस्सी से बांधा था, दूसरे को ऐसे ही काल्पनिक रस्सी से बांध के रखा, और गधा वहां सिंसियरली खड़ा था। अगला दिन सुबह जैसे दिन खुला, सूरज उगा, तो बोला चल, दोनों गधों को लेके खींच रहा था, तो जिसका उसको बांधा ही नहीं था वो हिलने को तैयार नहीं, जोर जोर से खींचा फिर भी हिलने का नाम नहीं ले रहा। तो गया सीधा वो बाबा जी के पास, बाबा जी आपने तो मंत्र दिया, वो तो कमाल का है, गधा तो रात भर हिला नहीं वहां से, और अभी दिन में भी नहीं हिल रहा, आपको दूसरा मंत्र देना पड़ेगा वो हिलाने के लिए। अरे हिलाने के लिए मंत्र थोड़ी लगता है, मंत्र वही है, सिर्फ जाके एक काम कर, कितनी बार तूने रस्सी बांधी थी उसके गले से निकाल के टहनी पे? तो बोला मैंने 4 बार बांधी थी। बराबर 4 बार उल्टी खोल, और 4 बार उल्टी खोलने के बाद उल्टा तरीके से खोल दे, गधा अपने आप खुल जाए। तो आदमी ने किया और गधा वाकई में गया, चलने लगा व्यापारी के साथ। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या गधा वाकई किसी रस्सी से बंधा हुआ था? नहीं। There was no rope which was tied to the donkey's neck, nor the tree. Then what was the problem? गधे ने मान लिया था कि मुझे एक रस्सी के साथ बांध दिया है। हम लोग भी उसी तरह इस दुनिया में माया में फंसे, और ये माया क्या है? जो चीज नहीं है उसी को हम वास्तविकता समझ के बैठे। हमारा जो भी दिनचर्या है, जो हमारा रोजी रोटी है, या हमारे दोस्त, संबंधी, माता पिता, ये सब सच्चे हैं, मगर परमानेंट नहीं, इटर्नल नहीं, शाश्वत नहीं। क्योंकि हम और आप खुद शाश्वत नहीं हैं। ये दुनिया में जो कुछ भी है वो है टेम्पररी। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस दुनिया में परमानेंट के लिए नहीं है। तो आपको एक चीज समझना होगा, जो हम जिन चीजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, या हमको उसको चमत्कार समझ के भाग रहे हैं, वो चीज क्या वो परमानेंट चीजें हैं या वो टेम्पररी चीज? आप बोलेंगे प्रभु जी पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, जिंदगी लेने के लिए। ठीक है ना, वो तो कर्मों से आता है, चमत्कारों से नहीं आता। अमिताभ बच्चन के घर पे, बड़ा अमीर आदमी था अमिताभ बच्चन, भी है। अभी उसके घर पे उसका बेटा कितना मेहनत करता है, बस उसके घर में जन्म लिया, सारा धन सारा ऐश्वर्य अपने आप आ गया, दोनों ऐश्वर्या। कोई अमीर घर पे पैदा होता है तो अपने आप अमीर बन जाता है, उसको अमीर बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना। बहुत कम है जो प्रयास करके अमीर बनते हैं, जहाँ बाकी के लोग तो सिर्फ वहां जन्म लेने से अमीर बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनको अच्छी तरह समझना है, ये सब जो है ये सब माया के अधीन आता है। These are all comes under Maya. To think an impermanent, non-permanent thing as permanent is Maya. And the bigger Maya is that which is permanent, उस पे हम लक्ष्य या उस पे ध्यान नहीं देते, उसको प्राप्त करने की कोई लक्ष्य नहीं है हमारी। That is the biggest. तो गुरु का काम क्या है? आपको ये मार्गदर्शन दे कि क्या असली है और क्या नकली।
आप बोलेंगे कहाँ से बोल रहे हो प्रभु जी, ये दुनिया तो असली है। बिल्कुल असली है, अगर यहाँ के रिश्ते नाते, यहाँ के लोग और आप खुद परमानेंट नहीं हो। जिस दिन आप मर जाओगे आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, आपके दोस्त आपके साथ कहीं नहीं आने वाले हैं, आपको अकेला मृत्यु के वक्त आपको अकेले सफर करना है। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ। और ये सच्चाई जो है जीवन की, कड़वी सच्चाई, कि भाई इन चीजों में लिप्त मत रहना। दोस्त रखो, मैं नहीं करूंगा दोस्तों से, ये सब दोस्तों से नहीं नहीं दूर दूर हो जाता हूँ अभी मैं सब दोस्तों से। मैं तो अब मेरा साक्षात्कार हो गया है, आई नो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, बाय बाय ऑल फ्रेंड्स। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज बी इन टच but don't be engrossed. That is the duty of a guru. Work, but don't be engrossed in the work. Because that जिस पे engross होना है वो कौन है? जिस पे हमको पूरा लक्ष्य देना है वो है भगवान। At all times हमको भगवान पे ही हमको हमारा लक्ष्य रखना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम गुरु के आश्रित रहते हैं, एक सही गुरु, तो आपका लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। You will always get your desired destination, and your desired destination should be achieving God's mercy. When you have God's mercy, you come into satsang, you get the mercy of Vaishnavas, and finally you go back to that spiritual world from where we have actually come from. जिस आध्यात्मिक दुनिया से हम आए हैं, हम वहां वापस जा सकते हैं। इस दुनिया के हम नहीं हैं, ये शरीर भौतिक है, हम भौतिक नहीं हैं। Our soul is subtle, our soul is spiritual. What we are in this material body, when we are housed, that is material. This ये जो शरीर है वो भौतिक है, मगर आत्मा भौतिक नहीं है। ये डिफरेंस जिस दिन समझ में आएगा, व्यक्ति का आधा काम हो जाएगा। So what does the Guru does? Guru tells you what is permanent and what is non-permanent, and what is to be achieved and what is not worthy of to be achieved. But ये दोनों चीज सीखने के पहले आपको क्या करना होगा? बहुत जरूरी चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 4 नियमों का पालन करना। नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। इन 4 नियमों के पालन करने मात्र से आप भगवान के करीब आ जाओगे, और जैसे भगवान के करीब आओगे, भगवान आपको क्या दिलाएंगे? गुरु। भगवान ही गुरु दिलाता है, आप अपने दिमाग से गुरु नहीं चूज कर सकते। यू कैन नॉट, लाइक मैरिजेस आर मेड इन हेवन, कहते हैं ना। बाद में लाइफ में भी हेल, बट मैरिजेस आर मेड इन। सो भले शादी आपका वहां पे तय हो गया हो, तो यहाँ सिर्फ कड़ियां जुड़ती। अगर आप जबरदस्ती कुछ और कड़ी जोड़ने जाओगे तो नहीं होता। सिमिलरली, इवन गुरु, you do not decide, God decides who will be here. So is this point very clear? What is the purpose of a guru? Why do you need a guru? And what do we achieve with a guru? Now, I would like to ask one question. Rushikesh, again coming back to the GPS example. चलो, Yeah. आपको डेस्टिनेशन डाल दिया आपने, आप निकले जीपीएस फॉलो करते करते, एंड जीपीएस आगे से हमेशा बोलती रहती है, लेडी है ना, ज्यादा Yes. बोलती है, after 200 meters take a right turn, after 100 meters take a left turn, then on the right side your destination is there, यहाँ तक बोलती। तो आप जा रहे हो जीपीएस सुनते सुनते, एंड उसने बोला आगे आप टेक अ राइट टर्न आफ्टर 200 meters, और आपने टर्न नहीं लिया, Hmm. सीधा आगे चले। तो what does the GPS do? What does it do? क्या करते हैं जीपीएस? Just showing the road. No, it reroutes.
हाँ, like yes. It reroutes. Okay. बोलेगा नहीं आगे, then it will say और आगे 300 मीटर जाने के बाद एक यू टर्न लेके आ जाओ। Hmm. हाँ, टेक Yes. यू टर्न ले लो, या तो फिर आपको नया रास्ता प्लान आउट करके आपको बोलेगा आगे 100 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न लो, फिर राइट टर्न लो। 100 बात की एक बात, कभी जीपीएस आपको बोलता है तेरा What कुछ नहीं होगा गधे, तेरा कुछ नहीं होने वाला, जा। मैं तेरे को बोला था 200 मीटर में राइट लेने के लिए, तू लिया नहीं, जा मर, तू जहाँ जाना चाह। कभी बोलता है जीपीएस से अपेक्षित, कभी तेरे को बोला है कभी ऐसा? गधे जैसा तू चलाता है, हाँ जा। तो बोला था मैं राइट लेने के लिए, राइट लिया नहीं, अब जा तू मर। The GPS always reroutes Reroutes, yes. and doesn't stop till you reach your Destination. destination. True. जब तक आप आपके लक्ष्य तक या आपके जहां पे पहुंचना है उस जगह तक नहीं पहुंचते हो, तब तक बड़बड़ चालू रहेगा। आगे राइट लो, लेफ्ट लो, सीधा जाओ, ये हो, सब बोलते रहेगा। जिस मिनट आप पहुंच गए बोलेगा ये थैंक यू, योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंड दैट्स इट, Yes. यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है? गुरु भी जब तक आपका लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक गुरु भी आपका मार्गदर्शन करते रहे। Yes. कभी कभी 2 क्लास में नहीं आया तो कभी बोलते हैं गुरु जी तेरा कुछ नहीं होगा, जा मर। अरे व्हाई यू डिडंट कम, यू शुड कम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैटर्स। और क्या मिस आउट हो गया वो भी सिखा देते हैं गुरु जी। इसका मतलब क्या है? एज एंड व्हेन अ स्टूडेंट, each one is different. Some people are very perfect, जीपीएस परफेक्ट लेके परफेक्ट चले जाएंगे। कोई आगे निकल जाएगा, कभी गलती से लेफ्ट टर्न ले लेगा या एक गली पहले राइट ले लेगा, जो भी होगा उसके लिए भी वही जीपीएस है, और जो सही चलता है उसके लिए भी वही जीपीएस है। सो द गुरु इज नॉट डिफरेंट, द सेम गुरु, द सेम पर्सन हु गाइड्स यू। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेलेक्ट ऑफ द पर्सन हु टेक्स द एडवाइस फ्रॉम द स्पिरिचुअल। गुरु किसी को अलग अलग ज्ञान नहीं देता, सबको एक ही ज्ञान देता। मगर कैसे है? जैसे आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आप उसके पास डॉक्टर के पास नीली गोली, पीली गोली, हरी गोली, लाल गोली, सफेद गोली, सब तरह की गोली रहती। कोई कैप्सूल रहता है तो कोई टैबलेट रहता है, कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं। एंड आप बोलते हो डॉक्टर साहब सर दर्द है, अच्छा वो नीली गोली निकाल के दे दी। और पीछे आपके दोस्त गए, डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द हो रहा है, और उसके लिए हरी गोली दी। और वो झगड़ा करने लगे, क्या डॉक्टर साहब उसको तो आपने नीली गोली दी, अच्छी नीली कलर की गोली दी, और मुझे आप हरा कलर का गोली दे रहे हो। इज इट जस्टिफाइड? एज पर द प्रॉब्लम द डॉक्टर विल गिव यू द मेडिसिन। तो उसी हिसाब से किसी को ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक भार किसी पे ज्यादा डालते हैं, किसी पे कम। सम पीपल आर like a spiritual master sometimes gives big responsibilities on certain students and small responsibilities on small students or different students. इसका मतलब ये नहीं कि वो हेट करते हैं, वो किसको उसके साथ कुछ डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं। गुरु में choose one person, give him responsibility, hey, you should get prashadam seva, you should do this seva, that seva. That means that is special kripa. I'll tell you a true story of Sandipani Muni. How many of you know who is Sandipani Muni? नाम सुना है कभी? संदीपानी मुनि कौन थे? चलो बताइए। हाँ, कृष्ण के गुरु। परफेक्ट, करेक्ट। कृष्ण जब कंस को मार के मथुरा आए थे, फिर मथुरा से वो गए थे उज्जैन, और उज्जैन में संदीपानी मुनि थे, जो जिनके यहाँ कृष्ण ने पूरा 64 क्वालिटीज, जो 64 कला होती है, 64 कला उन्होंने उन गुरु के नीचे बैठ के ज्ञान लिया। भगवान अक्सर ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसे आप रामचंद्र जी को तो वो विश्वामित्र मुनि के साथ
वो वशिष्ठ मुनि के साथ ज्ञान ले रहे हैं। क्यों? बताना चाहते हैं कि भाई मैं भी अगर मनुष्य रूप में आता हूँ तो यहाँ गुरु के आश्रित रहता हूँ, और यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं ना, वो गुरु के आश्रित नहीं रहते, उनको गुरु बनना नहीं, वो गुरु के गुरु बन जाते। नो, दैट्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी. Just remind me later, I'll talk about this. Why one should not have many gurus? I'll tell you that also. So Sanjipani Muni was a guru of Krishna. But how did, मतलब उन्होंने क्या कर्म किए रहेंगे कि कृष्ण जैसा भगवान, कृष्ण जैसा नहीं, कृष्ण भगवान को अपने शिष्य के रूप में उन्होंने पाया, कि गॉड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ हिज स्टूडेंट. इज इट नॉट अ ग्रेट थिंग? बहुत बड़ी चीज है, राइट? तो उसके पीछे आचार्यगण कहते हैं, संदीपानी मुनि जब अपने गुरुजी के आश्रम में थे, तब उनके गुरु बहुत बूढ़े थे, तो उन्होंने खूब सारी सेवा की उन्होंने, और जाते जाते गुरुजी ने एक आशीर्वाद देखे कि तूने इतना मेरा सेवा किया है, भले मैंने तुझे आध्यात्मिक ज्ञान उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए, बट अपने आप तू वेदों को पाठ करोगे, ज्ञान मतलब शास्त्र पढ़ोगे तो ज्ञान तो मिल ही जाएगा, मगर उससे बढ़िया चीज ये है कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने जो मेरा सेवा किया है उसके एवज में तुमको भगवान ही एक शिष्य के रूप में आएंगे और तुम्हारे मरे हुए पुत्र को वापस लेके आएंगे. And that is what happened, right? Sanjipani Muni's son died when he went to take bath in the sea and the river, and Turant Krishna went and got his son back. So कहने का मतलब क्या है कि गुरु का सेवा दो तरह से होती है, एक वपु से और एक वाणी से. वपु से सेवा कैसे होती है और वाणी से कैसे? वपु मीन्स बॉडीली सर्विस, शारीरिक रूप से. जैसे श्रील प्रभुपाद को उनके डिसाइपल्स बढ़िया भोजन लेके आते थे, जब गुरु में जुहू में रहते थे तब उनको पालकी में बिठा के ऊपर लेके जाते थे, कि 5वां माला था और तब लिफ्ट बना नहीं था, बिल्डिंग वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन. तो उन्होंने वपु की सेवा. और वाणी की सेवा कैसे होती है? जो वाणी मतलब इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है ना स्पिरिचुअल मास्टर, उसको जो जीवन में उतारता है उसको गुरु की कृपा में. One has to follow the instructions given by the spiritual master. ये बहुत जरूरी चीज. तो इन दो चीजों को याद रख के गुरु के साथ उनका ज्ञान लेते हुए व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है. यहाँ पे एक छोटा सा सवाल उठता है. कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी हम पहले आएंगे, आपका क्लास सुनेंगे, किसी और का भी सुनेंगे, और फिर तय करेंगे कि कौन गुरु अच्छा है. There are many people who like to choose. Please remember, if you have the caliber, आपके अंदर वो गुणवत्ता आ गई कि आपने गुरु का चयन या चॉइस कर सकते हो, तो फिर आप शिष्य नहीं रहे, आप ही गुरु. You yourself are a रागिनी माता जी, समझ में आया क्या बोल रहे? जी प्रभु जी. So please remember, one should not think guru to be an ordinary person. But बहुत लोग गलती करते हैं, गुरु इज गॉडली बट इज नेवर गॉड. ये याद रखना है बात, पल्ले बांध के रखना. तो इसका हिंदी अनुवाद मुझे पता नहीं है, बट गुरु भगवान नहीं है. गॉडली को क्या कहते हैं? यू हैव एनी आइडिया? गॉडली, व्हाट डज द वर्ड गॉडली मीन्स?
क्योंकि भगवान जैसे हैं, ही भगवान जैसे हैं या भगवान के पद पर पदवी क्या बोल सकते। Less like God. लाइक गॉड बट इज नॉट। आप उनको भगवान के नीचे का ही दर्जा देना पड़ेगा, भगवान से Messenger. ऊपर नहीं। यू कैनॉट गिव हिम अ प्लेटफॉर्म हायर देन गॉड। टू, one has to be always be thankful and grateful to him because he has shown you the path of achieving. So ये सब तो ठीक है, ये तो हमारे लिए हुआ। तो गुरु बनने के लिए या गुरु, अगर कोई व्यक्ति गुरु बनता है या बनने की कोशिश करता है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना, है ना। कल अपेक्षित गुरु बनेगा, अच्छा गुरु बनेगा, क्लास लेगा, लेक्चर देगा, तो हमको पहले उसके अंदर वो गुण है कि नहीं मेरा देखना पड़ेगा, या नहीं है तो उसको डेवलप करना। तो कौन से है वो गुण? डू यू हैव एनी आइडिया? किसी को कुछ पता है? आप किस हिसाब से गुरु को चयन करोगे, गुरु को चूज करोगे? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो। आप लोग देखोगे ना गुरु में, अच्छा बढ़िया बाल मुंडा है कि नहीं, या बाल अच्छा जटा रखा है कि नहीं, अच्छा तिलक कलरफुल, आजकल तो फैशन है ना कलरफुल तिलक का, इधर व्हाइट ऑरेंज रेड, है ना। और एकदम हाथ में सब रुद्राक्ष का माला, गले में दो चार माला, और क्या होना चाहिए तो कान में कुछ कुंडल उंडल होगा तो और भी अच्छा, वही डायमंड का होगा तो और भी अच्छा है, चमकता हुआ। और कुर्ता उर्ता पहनना चाहिए एकदम लाल पीला हरा ग्रीन। तो क्या ऐसे इन क्राइटेरियाज होनी चाहिए? क्या क्राइटेरिया, क्या, ऑन व्हाट बेसिस? जैसे आप लोग पाव भाजी कैसे डिसाइड करते हो? पहले उसका सुगंध देते हो ना, हाँ, स्मेलिंग नाइस, देन यू टेस्ट इट एंड देन यू लव इट, राइट। पाव भाजी ऐसा ही चुनते हो ना, पर इसका पाव भाजी इतना उतना नहीं, वो रेगड़ी वाले के पाव भाजी में बहुत सुगंध आती है ना, उस वजह से हम लोग पाव भाजी को भी चुनते हैं। तो हाउ डिड यू चूज, or you will find out whether he has got the qualities of God, means quality of a guru. So you remember this, these qualities should be there. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiva vegam, udar upastha vegam, etan yo visheti dhira, sarvam apimam prithvim shishyat. Lord clearly says, I mean, this is a shloka from the Nectar of Instruction. Yes, Puja Mataji is doing screen sharing. Please see the screen. आप लोगों के स्क्रीन में वो स्क्रीन शेयर हो रहा है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, दिख रहा है सबको? Yes. क्या? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेष धीरा सर्वम अपिपाम मृत्युंश शिष्यत। माता जी प्लीज गो टू द ट्रांसलेशन। A sober person who can control the urge to speak, the mind's demands or the demands of the mind, the action of anger, and the urge of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. Very important quality of a guru. Yeah? Okay, you can close the screen sharing, Mataji. So, what do we understand from this? A sober person का मतलब क्या? दुखी आदमी. What is the meaning of sober? Arey, nobody knows how is a सीधा sober person सीधा looks like. सीधा सीधा सिंपल सीधा, आदमी, सिंपल। simple. Something more? गुरुजी, sober सोबर मीन्स जो बैलेंस्ड है, शरीफ है, yes,
बैलेंस जो पर्सन। जो खुशी आने पे उछलता नहीं है और दुख आने पे एकदम हाँ, गिर विचलित पड़ नहीं के होता। लेटता नहीं है, वो व्यक्ति को सोबर कहा गया है। जो स्थिर जी। है हर परिस्थिति में, जो स्थिर होता है, ही इज अ सोबर पर्सन। सो इट इज सेड ए सोबर पर्सन मतलब एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी अर्ज टू स्पीक, ओके लेट द स्क्रीन बी ऑन, अर्ज टू स्पीक, अर्ज मतलब नहीं, लेट इट बी स्क्रीन, लेट स्क्रीन बी ऑन। मुझे मतलब you let put on the screen, yeah, screen share again, I'm sorry। कर रही हूँ पहले तो बंद करने में 10 मिनट लग गए और अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप करते रहिए, तब तक मैं गोइंग अहेड, डू इट स्लोली, नो प्रॉब्लम, नो हरी। तो इट इज सेड द अर्ज टू स्पीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ज टू स्पीक? वाचो वेगम, वाच मतलब बोलना, बोलने का जो वेग को क्या कहेंगे हिंदी में? आपका सरल शब्द क्या है? अर्ज। गति हम्म? चाल, गति चाल। गति चाल नहीं, जो बोलना ना, बहुत इच्छा हो रही है बात करने की। जैसे लेडीज लोग, काफी काफी लेडीज लोग होते हैं जो बड़बड़ बड़बड़ बड़ दिन भर करते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रभु जी उत्सुक होना, हाँ, उत्सुक होना, I didn't get उत्सुक you। होना। उत्सुक, हाँ, उत्सुक, या हाँ हाँ उत्सुक भी बोल सकते हैं एक हाथ से, यू नो टू मच, जिसको बस बोलने का बस चांस मिलना चाहिए। जैसे कुछ नेताओं के हाथ में अगर जैसे माइक गया हो, छोड़ते नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ चालू रखते हैं, मतलब या आदमी दिखा नहीं, बोलना चालू, और बोलने में क्या बोलते हैं? अर्ज टू स्पीक मतलब क्या? अभी हम भी पूरा कथा में बात कर रहा हूँ, मैं भी भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मेरा जनरल भौतिक बातों में अगर मेरा बातचीत होता तो वो गलत। सो गुरु वो व्यक्ति है, गुरु इज दैट पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज अर्ज टू स्पीक मटेरियल लैंग्वेज और मटेरियल थिंग्स। आज आप टीवी ऑन करो, शेयर मार्केट का न्यूज आएगा, बांग्लादेश का न्यूज आएगा, अमेरिका का न्यूज आएगा, इजराइल का, पैलेस्टीन का, ये वो, ऐसे बात करने के लिए हमारे पास हजारों चीजें हैं, thousands of things are there which we can discuss, but और उस सब इन सब चीजों में बात करने को हमको बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आता है। इसी को हम लोग गपशप कहते हैं ना, टाइम पास गपशप, एक एक घंटा फोन करके, अरे ये सीरियल में ये कैरेक्टर हो गया, ये मर गया, ये आ गया, इसका पिताजी ये है, मेरे को मालूम है ये सीरियल आगे कैसा होने वाला है, फालतू बातें। तो अर्ज टू स्पीक का मतलब क्या? जो फालतू बातों को बात करने में अपना समय व्यर्थ ना करे, एंड हु कैन कंट्रोल, वो बात करने का वो चेष्टा ही नहीं होना चाहिए, वो पहला क्वालिटी। दूसरा, जो अपनी मन का इच्छाओं को पूरा न करने के लिए बैठा ना हो। जैसे हमेशा मन, हमें हमेशा कहता हूँ, मन एक ऐसा चीज है, बैठे हो यहाँ पे और ऐसे बैठे बैठे मन करता है चलो पकौड़े क्यों ना खाए, अरे डॉक्टर ने खाने को मना किया है, आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं फिर भी मन करता है पकौड़े खाएं, मन करता है आइसक्रीम खाएं, मन करता है ये खाऊं, ये मन करता है वहां घूम के आऊं, मन करता है कल छुट्टी मारूं, मन वो बहुत सारी चीजें, गलत ज्यादा करके गलत चीजें करते, सही चीजें बहुत कम करते, बट मन डिमांड करता है, मांगता है। कभी भी इंद्रियां मांगती नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, इंद्रियां सिर्फ हमको बताती है ये चीज मीठा है, कड़वा है, आंख बताती है अच्छी चीज है, बुरी चीज है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सब इंद्रियां हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन देती, मगर हमारा जो मन है, इच्छा वहां से पकड़, यहाँ बैठे बैठे हो मन करता है चलो एक नया मोबाइल ले ले, चलो एक नया गाड़ी ले ले, चलो आज मार्केट में जाके नया ड्रेस लेके आ जाए, कुछ ना कुछ नया कुछ कर। ये जो मन का जो डिमांड्स है या मांग है, इस मांगों पे उस व्यक्ति जो गुरु बनना चाहता है उसको झुकना नहीं चाहिए, शुड नॉट bow down to the demands of the mind, the actions of anger, क्रोध में आकर। अच्छा, व्यक्ति को क्रोध कब आता है? When does a man get angry? कोई भी मनुष्य को गुस्सा कब आता है?
जब उसकी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम होता है तब उसको क्रोध आता है। वो सोचता कुछ और है और हो कुछ और रहा है, तब उसको क्रोध आता है। वैसे हमारी मांगे भी बहुत होती है, क्यों ना ये लें, क्यों ना ये खाएं, क्यों ना ये प्राप्त करें, मगर इन चीजों को मांगते मांगते सब चीजें तो मिलती नहीं है, और जब चीजें मिलती नहीं है तब उसके अंदर क्रोध आता है, उस व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता है, खून तक कर देता है। किसी एक अभी लास्ट थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक बच्चे को शराब पीने के लिए माँ ने पैसे नहीं दिए, तो शराब पैसे न मिलने के कारण, शराब के लिए पैसे न मिलने के कारण माँ का ही खून कर दिया उसने। तो ये क्या होगा? एक्शंस ऑफ एंगर एंड लॉस्ट। तीन चीजें हैं जिनका डिमांड तीनों साल भर 24 घंटे चलते रहते, वो है जीभा, पेट और जेनिटल्स। जेनिटल्स मतलब उपस्थ, हमारे जो लिंग हैं, जो हमेशा हम चाहते हैं कि भाई व्यभिचार करें या सेक्सुअल इंडल्जेंस में रहें। बेली मतलब पेट, भूख, भूख लगती नहीं है बट पेट, दिल मांगे मोर, कुछ और खाएं, कुछ और खाएं। जीवा बोलता कुछ और खाएं, पेट बोलता कुछ और करें। इसके लिए एक सा आइटम, एक शादी में जाके इतने आइटम क्यों रख जाते हैं, रखा क्यों जाता है शादी में? थोड़ा चाइनीज खाते हैं, थोड़ा पनीर खा सब्जी खा लेते हैं, थोड़ा आइसक्रीम खा लिया, थोड़ा रसगुल्ले खा लिए, थोड़ा ये खा लिया, वो खा लिया, माय गॉड, थोड़ा साउथ इंडियन मसाला डोसा खा लिया। दिन भर हमारा दिमाग इन चीजों में ही लगा रहता है। तो इन जो डिमांड्स है, ये जो इनको पूर्ति न करते हुए जिसके ऊपर वो नियंत्रण कर सके, इन डिमांड्स को, जो इन 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 इच्छाओं को पर जो निरंतर डिमांड्स पे कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, वो व्यक्ति ही इस धरती पे शिष्य बना सकता है। The only one verse, Mataji, will not be taking the second. So please remember, yeah, I can close the screen sharing now. We are done. तो ये जो चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा जीवन भर हमारा लक्ष्य वही होता है, और गुरु का भी अगर इन चीजों में अगर लिप्त है, वाचो वेगम, बोलने का, बड़बड़ करने का, और प्रभु कैसे हैं, आपका बैंक बैलेंस कैसा है, और ऋषिकेश क्या शेयर लिया है अपने लेटेस्ट में, क्या अभी मार्केट चल रहा है, ये गुरु का काम नहीं। ये गुरु, अगर ये गुरु करता है तो वो गलत। और मन की इच्छा है, गुरु को मन कर, मेरे मन में इच्छा है, अरे क्यों ना आईफोन लें, क्यों ना अच्छा बढ़िया गाड़ी ले लें, क्यों ना ये लें, क्यों ना वो करें, क्यों ना उनसे बात करें, ये सब गलत। So first and foremost, one should not have the urge for speaking, one should not have the urge for fulfilling the desires of the mind. Third, इच्छा पूरी न होने पे जो क्रोध आता है, उस क्रोध से जो भी कार्य करता है वो क्रोध पे उसको कंट्रोल होना चाहिए। He should be able to control that anger, ना कि उस क्रोध के वश आके कोई भी कार्य करे। Then next he is वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। जीवा, टंग, जीवा, उदर बेली, पेट का, और उपस्थ सेक्सुअल डिजायर। अगर सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु बनने लायक नहीं है, उसके अंदर गुरु के गुण। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप लोग में से किसी को बनना है गुरु, वेलकम, बट फर्स्ट यू विल हैव टू हैव दीज क्वालिटीज। ये गुण आपके अंदर नहीं है तो फिर नो प्रॉब्लम, आप डेवलप कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स इजी। बट जो करेगा वो ही इस जीवन में, इस जीवन, इस धरती पे, इस लोक में रहते हुए दूसरे लोगों को भगवान के बारे में बता सकते। अगर वो खुद ही इन चीजों में लिप्त रहेगा तो कैसे भगवान के बारे में या भगवान के गुण लीला के बारे में बात करेगा? अगर भौतिक चीजों में बात करते रहेगा तो उसका वो भगवान के बारे में कब बात करेगा? अगर उसका मन भौतिक चीजों के पीछे भागता हो तो मन भगवान पे कब लगेगा?
और उसका ही मन नहीं लगा तो शिष्यों का मन भगवान पे कैसे लगेगा। तीसरा, मन अगर क्रोध से भरा हुआ है, भौतिक चीजों के न पाने के क्रोध से भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति भगवान के बारे में कब सोच। तो इन चीजों को अगर इन 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 डिमांड्स को अगर व्यक्ति छोड़ देता है, डेफिनेटली he can develop the quality of being a guru and teach the other people to take the path of devotion and achieve their final goal. Okay, with this I would like to close today's class. किसी को कोई प्रश्न, कोई पूछना